हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिंडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड एलडी 2024 हिंदी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने पहले ही 2 वीडियो बना लिए हैं। पहले वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम की चर्चा की थी कि पाठ्यक्रम को हम किन 2 आधार पर बांटा था, एक हिंदी व्याकरण और एक हिंदी साहित्य। उसको मैंने विभाजित किया था कि हम किन किन तरीके से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमने भाग 1 जो बनाया था, वो हमारा टॉपिक था जनपदीय भाषा और साहित्य। इसमें हमने भाग 1 में जो जनपदीय भाषा के परिचय से आपको परिचय करवाया था कि जनपदीय भाषा का साहित्य क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसकी क्या-क्या विशेषताएं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद उसके आगे का भाग जो हम भाग 2 है यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हम जनपदीय भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जनपदीय भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और जनपदीय भाषा का जो वर्गीकरण है वो कहाँ से शुरू होता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जनपदीय भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसमें हम सबसे पहले पहाड़ी हिंदी के वर्गीकरण को देखेंगे। पहाड़ी हिंदी का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। पहला है पूर्वी पहाड़ी, दूसरा है मध्य पहाड़ी जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा है पश्चिमी पहाड़ी। इसमें प्रश्न भी बना था पिछली बार कि मध्य पहाड़ जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली बोली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत है, किस भाग के अंतर्गत है, तो उसका आंसर था मध्य पहाड़ी या मध्य हिमालय। तो आपने देख लिया कि जो हमारी पहाड़ी हिंदी है उसके कितने भाग हैं, 3 भाग है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। और मध्य पहाड़ी को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। और इसी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। इसमें हम सबसे पहले गढ़वाली भाषा के बारे में पढ़ेंगे। गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसको किसका वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। तो जो हमारी कुमाऊनी बोली है वो भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी बोली को 4 वर्गों और 12 उपवर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों और 12 उपवर्गों में बांटा है। तो हमने इसको 3 भागों में बांटा है और इसका एक विस्तृत आपको एक तालिका बना के दी है जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से किस वर्ग में कौन कौन सी बोली है और वो किस क्षेत्र में बांटा गया है। एक तरफ वर्ग है, एक तरफ उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं और एक तरफ क्षेत्र हैं जिनसे कि ये बोलियां लगी हुई हैं। तो पहला वर्ग है पूर्वी कुमाऊनी, जिसके अंतर्गत हमारी 4 बोलियां आती हैं। पहली है कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी। जिसमें जो कुमैया है वो नैनीताल से लगा काली कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहां पे कुमैया बोली जाती है। और दूसरा गंगोली अस्कोट के पश्चिमी सिरी के आसपास सौरियाली और सिराली बोली बोली जाती है। और जो हमारी अस्कोटी बोली है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें नेपाली का बहुत प्रभाव है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये नेपाली का प्रभाव इनमें से किस बोली पे है। 4 बोलियां दे देंगे तो आपको बताना है अस्कोटी पर नेपाली का प्रभाव है। दूसरी पे आते हैं हमारा पश्चिमी कुमाऊं जो वर्ग है, इसमें हमारी सर्वाधिक बोलियां हैं। जो हमारा जो वर्ग है इसके अंतर्गत हमारी सर्वाधिक बोलियां हैं। इसमें हमारी 6 बोलियां हैं जो कौन कौन सी है देखिए। खसपर्दिया, पछाई, फाल्दा कोटी, गंगोली, दनपुरिया और चौगरसिया। ये हमारी 6 बोलियां किस क्षेत्र के अंतर्गत हैं? पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र के अंतर्गत। और प्रश्न ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक बोली किस वर्ग के अंतर्गत है? तो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है। दानपुर के आसपास, अल्मोड़ा के दक्षिण में और फाल्दा कोट नैनीताल के आसपास। यानी जो हमारी ये बोलियां हैं ये दानपुर के आसपास, अल्मोड़ा के दक्षिण में और फाल्दा कोट नैनीताल के आसपास ये बोलियां बोली जाती हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे है आपका उत्तरी कुमाऊनी। उत्तरी कुमाऊनी में है जो हमारी बोली है वो है जोहारी बोली। कौन सी बोली है? जोहारी बोली, जो कि नैनीताल जोहारी बोली जो है, सॉरी इसका ये है, जोहारी बोली कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र से बोली जाती है और इस पर तिब्बत का प्रभाव है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तिब्बत का प्रभाव किस बोली पर है, तो वो है जोहारी बोली पे। जोहारी बोली जो कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र में। चौथा है हमारी दक्षिणी कुमाऊनी। क्या है? दक्षिणी कुमाऊनी। इसमें रौ चौमासी और हल्द्वानी जो बोली है वो बोली जाती हैं और इसका जो क्षेत्र है वो है नैनीताल के रौ और चौमासी पट्टियों के अंतर्गत आता है। नैनीताल के रौ और चौमासी पट्टियों के अंतर्गत आता है और इसमें हल्द्वानी, भीमताल और काठगोदाम ये सारा क्षेत्र इससे लगा हुआ है। तो आपने देख लिया है कि सबसे पहले हमने जनपदीय भाषा के वर्गीकरण को किस आधार पे, पहाड़ी हिंदी के आधार पर हमने 3
जो भाग हैं वो देखे कि पूर्व पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। मध्य पहाड़ी जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसके अंतर्गत दो बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। फिर हमने देखा कि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 उपवर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग इस तरह से हैं, उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां इस तरह से और उसके आसपास आने वाले क्षेत्र इस तरह से हैं। उम्मीद है आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और एक नोट यहाँ पे देख लीजिए कि सौका, भावरी, गोरखाली, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां। ये जो अन्य बोलियां वो भी हैं, तो इसमें ऐड नहीं है। भावरी, गोरखाली, कुमाऊनी क्षेत्र की अन्य बोलियां हैं। तो इसमें हमने मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली जो कुमाऊनी है उसके पूरे वर्गीकरण को पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम लोग जो गढ़वाली भाषा है उसके अंतर्गत उसके क्षेत्र के पूरे वर्गीकरण को जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अगली वाली वीडियो में आप जानेंगे गढ़वाली भाषा के वर्गीकरण को। धन्यवाद।